राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात इसी पे करेंगे। बीजेपी वाले बोलते नहीं है, पोल खोलते हैं। भाई लोग, आज ही इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज सुबह ही ना वोटिंग के रिजल्ट खुलेंगे। ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी वीडियो पीछे पड़ी हुई है बनाने के लिए, बट ये वीडियो बनानी जरूरी है क्योंकि मैं ढेर चाल में वीडियो नहीं बनाता। अगर रिजल्ट आ जाता है मोदी जी के पक्ष में, फिर मैं वीडियो बनाऊं, बहुत सारे लोगों की, हजारों हजारों लोगों की भेड़ चाल में पढ़ के खुद एक वीडियो बनाऊं, मजा नहीं आता। भाई लोग, ये चूतियां हैं आई एनडीए गठबंधन वाले। भारत जहां 144 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां पे ये लोग नारे लगाते हैं इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये क्या है, सनातन, इस सनातन को खत्म करना पड़ेगा। और फिर ये सोचते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, हम जीत जाए। भाई कैसे पॉसिबल है। पहले वो टाइम चला गया कि भारत को सपेरों का देश बोला जाता था। यहाँ पे अफवाहें बनती थी और अफवाहें फैल जाती थी। आजकल अफवाहें नहीं फैलती। मैंने आपको बताया था कि ऐसी की कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो हमारे यहाँ से ना एक अंकल जी मतलब गंगवार है वो कास्ट से। तो उनकी बिरादरी का एक बंदा उठा है, तो वो बोल रहे थे ना कि मोदी ने जो वैक्सीन लगाई, वैक्सीन में 5,000 करोड़ का घोटाला करा। ठीक है ना। मैंने कहा घोटाला करा, 10 लोग थे साथ में। मैंने कहा घोटाला करा। भाई लोग, एक बात बताओ, तुम सब, तुम्हारे वैक्सीन कितने रुपए में लगी? फ्री में लगी। तो घोटाला कहां से कर दिया? ठीक है ना। और साथ ही साथ यार भाई लोग बात करेंगे ना कि चुनाव मतदान के दम पे जीते जाते हैं, इंस्टाग्राम के दम पे नहीं। ये लोग ना एक एजेंडा इनने बना रखा है इंस्टाग्राम पे, और अपने पप्पा ध्रुव राठी को पैसे दे रखे हैं, वो अलग भेड़ चाल में पढ़ा रहा है। तो इन सब के बारे में विस्तार में बात करेंगे। भाई लोग, इंस्टाग्राम क्या है? भारत की टोटल पॉपुलेशन है 144 करोड़। 144 करोड़ में 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर में 48% लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। मोटा मोटी 30 करोड़ मान लो। ठीक है ना। 30 करोड़ लोग में 10 करोड़ लोग टीनेजर्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिनका वास्तव में वोट ही ना बना हो। ठीक है ना। 16, 17, 15 साल के लोग, ठीक है ना, या 18 के होने वाले होंगे वो लोग। 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे। ठीक है ना। बचे 20 करोड़ लोग। 20 करोड़ लोग में आ जाते हैं हमारी कैटेगरी के लोग। भाई लोग, हम लोग क्या है, एक एज में आ गए हैं 25-26 साल की या 20-22 साल की। हमारे पास घर की जिम्मेदारियां आ रखी हैं, या फिर जिन भाइयों की शादी हो गई है उनकी बीवी का प्रेशर। ठीक है ना। बीवी को शॉपिंग भी करानी है, बीवी को मेकअप का सामान भी दिलाना है, बीवी के खर्चे भी उठाने हैं। या जो बच्चे जो हम जैसे भाई काम कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको अपनी फैमिली को देखना है। ठीक है ना। तो हमें ये इंस्टाग्राम पे बकचोदी करने का टाइम है ही नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, बीजेपी के वोटर बोलते नहीं है, पोल खोलते हैं। ठीक है ना। तो हम पे इतना टाइम नहीं है। हमारा क्या था सीन, वोटिंग हो रही थी हमारे यहाँ, पहली चरण का मतदान हो रहा था। वोट दिया, फिर खेल खत्म। ठीक है ना। जीतेगा तो मोदी, हमें पता है, बात ही खत्म हो गई। अब ये क्या है भाई लोग, इनका एजेंडा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। भारत के लोगों को तो छोड़ो, एक तो छोटे छोटे बच्चे गोल्ड वीडियो बना रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैंने इतना एक में कमेंट में करा था, अगर स्क्रीनशॉट पड़ा होगा तो नीचे डाल दूंगा। मैंने कहा भाई पहले अपना वोट तो बनवा ले। तो बोले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इनका कोई रोल नहीं है, कोई वजूद नहीं है। भाई लोग, बीजेपी 400 के पार भी जा सकती है। ठीक है ना, जैसा कि ओपिनियन पोल आ रहा है, लेकिन 350 तो कहीं नहीं। ठीक है ना। और ये वीडियो मैं पहले ही बना रहा हूं क्योंकि मेरे को ना भेड़ चाल में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। रिजल्ट आने के बाद तो दुनिया ही बोल देती है। दम तो तब है ना जब रिजल्ट से पहले कुछ बोलो। तो ठीक है ना भाई लोग। और दूसरा, ये लोग ना उन वोट को बात ही नहीं करते जो वोट वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारी जो महिलाओं का वोट है, भारत के टोटल पॉपुलेशन में 48% महिला वोटर हैं। महिलाओं का भाई लोग सब काम हो गए हैं मोदी सरकार में। ठीक है ना। गांव में पहले क्या होता था, मेरी बुआ के यहाँ, मैं जैसा कि यूपी 26 से बिलोंग करता हूँ, पीलीभीत मेरा तो सिटी है, पर मैंने जैसा कि और भी वीडियो बनाई थी, एक शहर होता है, एक शहर के अंदर सैकड़ों गांव। ठीक है ना। तो हमारी बुआ के यहाँ ऐसा था, लैट्रिन की जुगाड़ नहीं थी। भाई लोग जंग खेतों में जाते थे, या उधर हमारी दूसरी बुआ के यहाँ चले जाते थे, नहर के किनारे हम लोग शौच करते थे। भाई लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती खुले में शौच करने की, बट महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है भाई लोग, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है। ठीक है ना। और आए दिन उनके साथ कांड हो जाते थे, या आए दिन कुछ भी। ठीक है ना। मोदी सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू करोड़ों महिलाओं के लिए लैट्रिन बनवाई फ्री में। ठीक है ना। तो उनका वोट तो मोदी जी को पक्का। ठीक है ना। जिसकी जिक्र भी नहीं होती, क्योंकि ये जो वोटिंग होती है, या जो पूछते हैं रिपोर्टर, वो क्या पूछते हैं भाई लोग, ग्राउंड लेवल पे वोटिंग करते हैं ना, रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो आर्मी लोग होते हैं ना, मेल लोग,
उनसे ही बात करी जाती है, ठीक है ना। बट जो फीमेल का 48% वोट है ना, वो मोदी जी के लिए एक्स फैक्टर है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब लैटरिन बनवाई तो महिलाओं की सुविधा, पहले की ना औरतें क्या होती थी, मेरी बुआ के यहाँ आज भी खाना चूल्हे पे बनता है कभी कभी, ठीक है ना। जब कुछ अच्छा बनाना होता है तो चूल्हे पे बनाते हैं, मतलब देर में पकाने वाला। जैसे करेला, करेला बनाने में बहुत टाइम लगता है हमारे यहाँ, जिस प्रोसेसिंग से बनता है करेला, तो चूल्हे पे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन गैस की सुविधा मोदी जी ने करा दी, जो कि नहीं थी। और भाई लोग लाइट, मेरी दोनों बुआ के यहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी मोदी सरकार से पहले। जब मेरी बुआ ना रक्षाबंधन या भाई दूज पे यहाँ आती थी तो टीवी देखती रहती थी पूरा पूरा दिन, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज वैसा टाइम है, क्योंकि फूफा के पास पैसा तो है भगवान की दुआ से, तो लाइट भी है, साथ में इन्वेटर भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और साथ ही साथ भाई लोग, मैंने जैसा कि और भी वीडियो में बोला था, हमारे भारत में क्या है भाई लोग, जो भारत का 40% पैसा है ना, वो भारत के 1% लोगों के पास है। बाकी जो 99% लोग हैं, वो भारत के 60% पैसे में खेल रहे हैं। मतलब भारत में सभी गरीब हैं, अमीर 1%, ठीक है ना, जिसे मोटा मोटी अमीर बोलते हैं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से तो हो सकते हैं, बट अंबानी अडानी जैसे नहीं, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा भाई लोग। तो क्या है, यहाँ पे ना किसान निधि योजना दे रहे हैं मोदी जी, जिसके चलते क्या हो रहा है, 6 महीने में किसानों को पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। पैसा मिल रहा है 6 महीने में किसानों को। मेरी मम्मी को भी मिल रहा है, 5 बीघा जमीन है मम्मी की, ठीक है ना, तो मम्मी को भी मिल रहा है। या भाई लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें ना, ये जो है ये ध्रुव राठी जैसे, ये हवा हवाई बात करते हैं भाई लोग। मैं ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा सब्जी बेचते हैं। मेरे को पता है यहाँ पे ना जो मेरे मोहल्ले के हाल है, सब लोग ऐसा ही काम करते हैं। कोई टमटम चला रहा है, जिससे हम टुक टुक बोलते हैं, या ऑटो रिक्शा भी, या फिर कोई मजदूरी करने जा रहा है किसी की, या कोई किसी की दुकान पे काम कर रहा है 5 से 7 हजार, तो सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब भाई लोग मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारी जो गली है ना, उससे 4 गली आगे कश्यप लोग रहते थे। कश्यप लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। कश्यप लोग तो रहते थे ना, 1 मंजिल उनका घर बना था, दीवारें खड़ी थी और पन्नियां पड़ी थी, ठीक है ना। उनका कभी कब्जा नहीं था कि घर बनवा पाए। 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। हमारे यहाँ एक फ्रेंड था मेरा, 10 हजार रुपए के चक्कर में भाई मर गया। उसका क्या था, भूख लग रही थी, मतलब भूख नहीं लग रही उसको, भूख लग रही थी, खाना खा रहा था लेकिन लैटरिन नहीं आ रही, ठीक है ना। और फिर हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर ने 30-40 हजार रुपए मांगे थे, उनपे 10-20 हजार रुपए थे। तो 10 हजार कुछ लोग नहीं कर पाए, किसी ने नहीं दिए पैसे। मैं भी उस टाइम पे उजानी में था, क्योंकि मेरी मम्मी को पैरालाइज हो रखा था, और मैं अगर घर पे होता तो भी मैं भी नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पे भी 10 हजार नहीं थे। तो उसके चलते वो बेचारा मर गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भाई लोग 5 हजार 10 हजार बहुत होते हैं। और ऐसे में मोदी जी 2.5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है ना। हालांकि वो अलग की बात है, 2.5 लाख रुपए में 20 हजार रुपए या 30 हजार रुपए लोकल के मेंबर खा गए, ठीक है ना। वो अलग की बात है, जिस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। पर मोदी जी ने दिए हैं। जो लोग कभी जिंदगी में घर का सपना नहीं देख पाते थे, घर नहीं बना पाते थे, करोड़ों घर बनवाए, करोड़ों लैट्रिन बनवाई है, करोड़ों किसानों को 6 हजार रुपए छमाई दे रहे हैं 6 महीने में, ठीक है ना। और बात करेंगे यार, मेरे ना दोस्त है, एक दोस्त ही है, उसकी मम्मी ना शुरू में ही एक्सपायर हो गई थी भाई, छोटा ही था वो। उसके पापा भी बूढ़े हैं, तो उनको ना मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद हो गया तो उनका फ्री में इलाज हुआ है। या फिर मेरे पापा का भी फ्री में मोतियाबिंद का इलाज हुआ है। या फ्री में उधर जो मेरा घर बना है ना चाचा वाला, तो लोग 2.5 लाख रुपए मोदी जी की तरफ से मिले हैं, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा, ये बकचोदियों से कुछ नहीं होता कि हम 8,500 रुपए देंगे खटाखट खटाखट खटाखट। भाई कहां से लाएगा खटाखट? अरे यार कहां से लाएगा? मान ले तू देगा भाई, 8,500 रुपए कहां से लाएगा? भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है ना। मोदी जी ने भाई कोई काम गलत नहीं करा। वो सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं ना, ये जो विदेश से आए हुए साले यहाँ पे रह के बस रहे हैं, ठीक है ना, उनको निकाल के फेंको ना। भाई लोग, हम लोग को कहीं जाना होता है पढ़ाई के स्तर से, मेरे फुफा मेरे भैया को भेजने की बात कर रहे हैं अभी विदेश में, ठीक है ना, लाखों लाखों का खर्चा। और ये साले हमारे देश में घुस गए हैं, घुसपैठिए, ठीक है ना। और इसको यहाँ की सरकार, चोर सरकार सपोर्ट करती है अपनी वोट बैंकिंग के चक्कर में। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। और हमारे जो भारत के लोग हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वो भाई कुत्तों वाली जिंदगी जी रहे हैं। तुम कभी सर्च करना भाई लोग पाकिस्तानी वीडियो,
ठीक है ना, हिंदू लोगों की यूट्यूब पे। भाई लोग उनके फैमिली देख लो, उनके घर देख लो, उनकी नालियां देख लो। भाई लोग कुत्तों वाली जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। जो पीछे मैंने और भी वीडियो में बताया, जो लिसाई है ना करी हुई, ऐसे घर नहीं है उन पे। ठीक है ना भाई, तो समझना पड़ेगा इन सब पार्टियों को, इन सब मतलब इन सब लोगों को यार। जो और ये यार इंस्टाग्राम पे, यार मैं बताऊं आपको, इंस्टाग्राम पे ये कुछ नहीं है भाई। इंस्टाग्राम पे मुश्किल से इनके बोटॉक्स बॉय होंगे जो किसी टाइम में बदमाश हुआ करते थे। ठीक है ना, जो सही में मेल वोटर्स हैं, जो किसी टाइम में बदमाश हुआ करते थे, पर मोदी जी ने बोल दिया है, योगी जी ने, सॉरी, हमारे बाबा जी ने बोल दिया है, अगर यहाँ पे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो अगले चौराहे पे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। भाई लोग मैंने बताया ना आपको और वीडियो में, हमारे यहाँ यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ यूपी में हर एक शहर में बदमाश होता था। और बदमाश भी हल्का फुल्का बदमाश नहीं, बदमाश भी ऐसा जिन्होंने एक दो मर्डर करे हों। जो कहीं पे किसी की दुकान पे चला जाओ, जे दे जे दे जे दे, बोले भैया पैसे, बोले जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं। ठीक है, तो ऐसी बदमाशी हुआ करती थी, जो मोदी जी सरकार से आने से दूर हो गई है। और ये इंस्टाग्राम पे ना ये बच्चे हैं नई नई छाई। ठीक है ना, अम्मा बाप इनको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बच्चों को यहाँ पे खेलना है लड़कियों के साथ। अब योगी सरकार ने तो बोल दिया यहाँ पे अगर तुमने कुछ करा तो वहां पे यमराज के दर्शन, इनकी फट रही है, तो इनको बीजेपी बुरी लग रही है। ठीक है ना, बहुत सारी मैंने वीडियो देखी, मोदी जी आप थक ना जाए इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। भाई वो वोट तुम इसलिए नहीं दोगे मोदी जी थक ना जाए। ठीक है ना, हालांकि मोदी जी ऐसे नेता हैं हमारे पीएम, जिन्होंने पीएम के 10 साल में भाई लोग एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, इतने ईमानदार नेता। ठीक है ना ही उन्होंने ना, अभी जो वोटिंग हुई थी मैंने उनकी देखी थी, प्रॉपर्टी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है केवल उनके पास। ये जो है 50-50 साल तक राज किया था, भाई लोग 10 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन इनके यहाँ रेट पड़ रही है, 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। या अभी मैंने अभी वीडियो देख रहा था, एक बहुत 1000 करोड़ रुपए निकले हैं वहां पे। ठीक है ना, तो यार समझना पड़ेगा, जनता चूतिया नहीं बची, जनता वो नहीं बची जो अफवाहों में आ जाती थी। तभी मैंने शुरुआत में वीडियो का टाइटल डाला था, बीजेपी के जो लोग होते हैं ना, बीजेपी के सपोर्टर बोलते नहीं है भाई, पोल खोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या है अब इंडिया गठबंधन का ये ना, भाई लोग अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, ये सारे मिलके अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि नोचा सबने बराबर है, नोचा सबने बराबर है। केवल बीजेपी सरकार ही ऐसी सरकार है जो भेदभाव किसी में नहीं करती। यहाँ पे भाई लोग गल्ला मिल रहा है तो सबको बराबर मिल रहा है। लॉकडाउन में भाई लोग मर जाते सब अगर बीजेपी सरकार ना होती। ठीक है ना, 2-2 टाइम मोदी जी ने गल्ला दिया है। भाई समझना पड़ेगा, जनता बेवकूफ नहीं है। और ये मुस्लिम वोट है ना, मुस्लिम महिलाओं का वोट बहुत मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 3 तलाक उसके बाद हलाला, भाई लोग इसको कभी विस्तार में पढ़ना तो समझ आएगा क्या होता है। ठीक है ना, ये धारा 170 हटा दी, जिससे वहां के जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आजादी से जिंदगी जी रहे हैं अपनी, तो बुराई क्या है इसमें। ठीक है ना, ये राम मंदिर जो कि एक मुद्दा बना पड़ा था, हिंदू मुसलमानों को तुम आपस में लड़ा रहे थे, अब राम मंदिर बन गया, मुस्लिम भाइयों को भी उनकी जगह दे दी है मस्जिद बनाने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है भाई, समझना पड़ेगा। ये जो चोर पार्टियां हैं ना, वो सब चोर पार्टियां ही हैं वास्तव में, भारत को वो बर्बाद करना चाहती हैं। जैसे कि आजकल के यूट्यूबर, ठीक है ना, ये क्या करते हैं भाई लोग, आपकी फैन फॉलोइंग बना के आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसी बताएंगे जिसके चलते आप बर्बाद हो जाओ उनके कद्दू से, क्योंकि उनका तो फायदा होना चाहिए ना, पैसा। तो भाई लोग समझदार बनो, और आएगा तो मोदी। ठीक है ना, ये लोग कितनी भी बकचोदी कर लें, कल 300 के पार तो जाना ही है। ठीक है ना, और 300 के पार ही मैं कह रहा, 300 सही सरकार बन गई बहुत है, और बल्कि मेरे हिसाब से भाई लोग 400 के पार जाना चाहिए। ठीक है ना, मेरा ओपिनियन है 400 के पार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी ने मेरे हिसाब से कोई काम गलत नहीं करे। जो मोदी जी लाए थे भाई लोग, वो क्या बोलते हैं, फौजियों वाली कौन सी योजना थी, वो 4 साल के लिए फौजी बनेंगे अग्निवीर। ठीक है ना, भारत जहां पे 144 करोड़ की जनसंख्या है, हम लोग आसपास में दुश्मनों से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन, ठीक है ना, चाइना हमारा कट्टर दुश्मन, वहां पे मोदी जी अग्निवीर ला रहे हैं, तो
प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे 35% युवा है भाई लोग भारत में, ठीक है ना। और युवा में ऐसा नहीं है ना कि जो सैनिक बॉर्डर पे है वो सक्षम हो लड़ने के, हम अग्निवीर के थ्रू हमें भी सक्षम होना पड़ेगा ना, कि कभी आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो हम लोग इतने ताकतवर हों कि अब बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएं। क्योंकि भाई लोग ये मैच प्रैक्टिस मैच है अग्निवीर, आपको कभी भी अपना टैलेंट दिखाना हो तो दिखा दो। जैसा कि भाई लोग वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, भारत में A to Z सारे लोग क्रिकेटर होंगे, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और हम उमर हैं अगर, तो आपने भी कभी ना कभी बल्ला थामा होगा या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे। पर बात अच्छी क्रिकेट खेलने की नहीं है, बात यह है आपको वर्ल्ड कप में भेजना है सीधा सीधा। तो भाई लोग आप कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो, जिम्बाब्वे से हार जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस, ठीक है ना, कोचिंग जो नहीं हुई है। अग्निवीर वही है भाई, हमें भारतीयों को कोचिंग दी जा रही है, क्योंकि हम बचपन में बोलते थे ना, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है भारत प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा। तो सब हम बोलते थे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो वही तो बोल रहे हैं मोदी जी, अग्निवीर के थ्रू, ठीक है ना भाई। तो समझना पड़ेगा। और जिन भाइयों में टैलेंट बहुत है, मैं कह रहा हूं जो भाई विरोध कर रहे हैं ना अग्निवीर का, भाई मत करो, जिनको जाना है इसमें जाएगा। और जिन भाइयों में पढ़े लिखे हैं और अग्निवीर में नहीं जाना चाहते, तो अग्निवीर से ऊपर भी एक पोस्टिंग होती है ना, बहुत सारी, एक नहीं सॉरी बहुत सारी पोस्टिंग होती है ना अग्निवीर से ऊपर, तो उसमें ट्राई करो ना भाई लोग। तो समझना पड़ेगा, मोदी जी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। बस ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है बंद करा दें और तो भारत का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल की जनता ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही बर्बाद हो रही है, ठीक है ना। और बाकी आएगा तो मोदी, क्योंकि यार इन लोगों पे है ही नहीं कुछ, मैं बताऊं इन लोगों पे भाई इंडिया गठबंधन पे कोई मुद्दा ही नहीं था सही मायने में, जिससे ये चुनाव जीत पाते या चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर पाते। ये कुछ कोई मुद्दा नहीं था यार इन पे, केवल बकचोदी, ठीक है ना, केवल बकचोदी से सरकारें नहीं बनती। या फिर वो मैंने देखा था ना बहुत सारी वीडियो, राहुल गांधी क्या कर रहा है, बहुत गर्मी है पानी लौट रहा, भाई लोग ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि तू कोई अच्छा डायलॉग मारेगा और पब्लिक ताली बजाएगी और मूवी हिट। हम लोगों को पीएम चुनना है अपना, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है ना, पीएम मतलब राजा, जो 144 करोड़ की जनसंख्या को संभाल पाए, कोई हीरो नहीं चुनना है जिसके लिए हम ताली मारें, समझ रहा है ना भाई। मोदी परफेक्ट है, क्योंकि भाई तन मन धन से सपोर्ट करते हैं देश को वो, भाई लोग उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाया। मैंने उनके भाई की वीडियो देखी थी, अभी ना मोदी जी का चुनाव था, तो चुनाव डालने वोट डालने गए होंगे, तो मैंने उनका भाई का वीडियो देखा तो भाई रो रहा था, क्यों, क्योंकि भाई ने बोला होगा घर चल रहे हो क्या, तो मोदी जी बोल रहे हैं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगा। भाई ऐसा नेता जिन्होंने, ऐसा पीएम जिन्होंने अपने पीएम के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली, या उससे पहले जब सीएम थे ना जब सीएम थे ना गुजरात के, तब भी छुट्टी नहीं ली, इससे ईमानदार नेता और कहां मिलेगा। तो समझना पड़ेगा। और आएगा तो मोदी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही इसके रिजल्ट ओपन होंगे, ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, सपोर्ट करो थोड़ा, क्योंकि यार अपना पास भी कुछ नहीं है। ये 250 रुपए का माइक है, 23,000 रुपए का फोन है, जो भी ले लिया था अम्मा की, अम्मा ने LIC में क्या करता है, LIC में पैसे जमा करे थे, तो उसमें पैसे आए थे तो ये फोन ले लिया, और ये 250 रुपए का माइक है, और ये 150 रुपए की रिंग लाइट, इससे ही शुरुआत की है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों को ही चाहिए। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोले की, जय श्री कृष्णा।